बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोश और मैं रेहान स्कूल एफिड कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ तो एक न्यू स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू लेके आती हूँ। तो आज हमारे साथ रेहान स्कूल के एक स्टूडेंट सारिम हैं, जिनसे हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में और कुछ रेहान स्कूल के बारे में इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सारिम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो सारिम, सबसे पहले आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें छोटा-सा, ताकि जो आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं वो आपको थोड़ा-सा जान सकें। अच्छा, तो मेरा नाम मोहम्मद सारिम ख़ान है और मैंने अभी 10th के पेपर दिए हैं, मैट्रिकुलेशन अपनी पास की है और मैं रेहान स्कूल का स्टूडेंट हूँ, फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट। मुझे अभी कुछ दिन हुए रेहान स्कूल जॉइन किए हुए। ठीक हो गया। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मुझे रेहान स्कूल जॉइन किए हुए 1 वीक तकरीबन हो गया। ठीक हो गया। तो रेहान स्कूल जॉइन करने का रीज़न क्या था? आपने क्यों जॉइन किया? बेसिकली मुझे अपनी आगे लाइफ के लिए, क्योंकि आजकल आप जैसे देख रहे हैं टेक्नोलॉजी और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आगे जो दौर है वो एआई का सहारा हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप हुँ, एक एआई के से रिलेटेड कुछ नहीं जान पाएंगे तो आपको आगे फ्यूचर में रहना बहुत मुश्किल होगा। तो उस वजह से कुछ एआई के बारे में जानने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने और अपनी पर्सनल लाइफ में मदद करने के लिए मैंने डांस स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा। तो सारिम, आप जैसे बता रहे हैं कि आप जो है अभी आपने मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं, तो अभी आपने क्या सोचा है कि 3 महीने की छुट्टियों के बाद आपने अपनी जो पढ़ाई है वो दोबारा से मतलब उसको रीस्टार्ट करना है या फिर अब नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, पढ़ाई तो मस्ट है। पढ़ाई के बगैर तो आगे फ्यूचर मुश्किल है। लेकिन पढ़ाई तो करनी करनी है, उसके साथ जो है रेहान स्कूल में पढ़ के तो कुछ एआई के बारे में और कुछ अपनी पर्सनल लाइफ आगे मदद मतलब एक तरह से फैसिलिटेट करने के लिए रेहान स्कूल पढ़ूँ, ताकि एआई के बारे में थोड़ा पता लगे और आगे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कम से कम मैं उसे फेस कर सकूँ। मुझे इतना पता हो उस प्रॉब्लम के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सारिम, आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से डिफरेंट कैसे है? रेहान स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट सबसे पहली वजह उसकी ये है कि इसमें टीचर नहीं होते। टीचर मतलब आपके अपने कोलीग्स होते हैं और ये सबसे पसंदीदा चीज़ है मेरी, क्योंकि टीचर के साथ आप उस तरह फ्रेंडली और इजी तरीके से मतलब ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता है जितना स्टूडेंट के साथ होता है। आप फ्रीली उनसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई डाउट हो। घर में आप अपने टीचर को जब मैसेज करते हैं तो 100 दफ़ा सोचते हैं कि इस तरह बोलूँ, उस तरह बोलूँ, मतलब टीचर कहीं गलत ना मान ले या रिस्पेक्ट में सही उनकी है। वो ना हो। तो कोलीग्स के साथ बहुत आसानी से मतलब आप चैट-चैट करके तो सीख सकते हैं। और दूसरा ये कि सही। रेहान स्कूल में बहुत फ्री माहौल है, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। ये नहीं है कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पनिशमेंट है। अपना फ्री माहौल है, आप बंदे पे खुद डिपेंडेंट है, स्टूडेंट पे वो कितना जल्दी काम करता है, कितना लेट करता है। फाउंडेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो 3 महीनों का कोर्स वो 6 महीनों में या 1 साल में कर रहा है। ये फाउंडेशन इससे कंसर्न नहीं है। वो 6 महीनों का कोर्स 1 महीने में करे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सारिम, रेहान स्कूल में जैसे आप जानते हैं बुक्स की जगह बच्चे जो हैं वो लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं। तो ये वाली फीलिंग कैसी लगती है? ये एक अच्छी फीलिंग है, मतलब एक तरह से पाकिस्तान एक तो वैसे मतलब बहुत पीछे है इन चीज़ों में। तो एक तो मुझे खुद पर्सनली जो आती है ना लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते, तो एक मतलब फॉरेन जो कंट्रीज़ है उसमें ज़्यादा इन्हीं चीज़ के साथ काम होता है, तो एक फॉरेन सही है। कंट्री की तरह भी वाइब सी आती है। और दूसरा ये बंदा थोड़ा मॉडर्न फ़ील करता है अपने आप को कि नहीं मैं हुँ, मतलब हुँ। वो देसी लोगों और दिहाड़ीदार लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं भी थोड़ा हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एआई के बारे में कुछ जानता हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा ही है। तो सारिम, आप सिंपल वर्ड्स में थोड़ा-सा डिफाइन कर दें कि आपको क्या लगता है एआई क्या है? एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें हमारी पर्सनल लाइफ में जो है जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उसके लिए एक मतलब पार्टनर्स है जो हमें एडवाइसेस देता है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प देता है। चाहे वो प्रॉब्लम हर तरह की हो, स्कूल के क्वेश्चन से लेकर घर का कोई काम है ना वो भी आपको किसी तरीके में ना आता तो उसके बारे में भी एआई आपको फैसिलिटेट करता है कि ये काम इस तरह किया बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। तो अभी तक मुझे आप ये बताएँ कि आप कितने प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं? कितने टास्क कर चुके हैं? रेहान स्कूल की बुक का फाउंडेशन बुक जी, के जी, जी। मुताबिक तो मैं काफ़ी इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, लिंक्डइन पोस्ट हो गया, फेसबुक की सब पोस्ट कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल मैं शुरू नहीं, क्योंकि मेरा भी लिटरली 1 वीक हुआ है, तो इतना सब कुछ अभी मुझे नहीं करवा पोस्ट के बारे में करवाया है।
कॉल एनी इसके बारे में मैं सीख चुका हूँ, टेड टॉक के बारे में, लेकिन इनके बारे में इतना नहीं, अभी फिर आपने बेसिकली छोड़ा मेरा क्या? सिर्फ कोर्स। बुक में तो यही चीज़ है, आपने तो सब कुछ पढ़ लिया। जी, जैसा जब इंसान किस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, तो ये नहीं देखता कि इतने टाइम में मैंने ये करना है। उस ऐसा वो ही घड़ी को नहीं देखता, वो सिर्फ़ अपने काम को देखता है कि ये काम मैंने करना है। टाइम चाहे जितना ऐसा हो ही जाए, रात के 12 हो या 3 बजे हो या दिन के 1 बजे हो, हम्म, उसे अपने काम से कंसर्न होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सारे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी तक का ऐसा कौन सा टास्क है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो? वे बेसिकली मुझे ये सब कुछ करने सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही है, तभी मैंने इधर एडमिशन लिया है। मुझे इंटरेस्टिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ इरादा है, तो उस वजह से उस तरह के जो टास्क हैं वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक है, रेहान स्कूल में लर्निंग जो है वो डिफिकल्ट है या फनी वे में है? ये मैं आपको पहले से इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि टीचर्स नहीं है, तो मतलब ये ईज़ी वे है। टीचर्स होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन में बंदा थोड़ा बहुत हिचकिचाता है और मतलब सही से नहीं बोल पाता है, और जब फ्रेंड्स हों उनके साथ, कोलीग्स के साथ आप अपने डिस्कस करके करें तो बिल्कुल फ्री माहौल होता है। आप किसी चीज़ में भी हिचकिचाते नहीं है। टीचर ऐसा से ही आप कुछ छोटी सी चीज़ पूछते वक्त भी हिचकिचाते हैं, कहना टीचर का ये इतना बड़ा हो गया, इतनी छोटी चीज़ पढ़ा, और कोलीग हैं उनसे हर तरह से आप पूछ सकते हैं। तो ये सब ज़्यादा मज़े की यही चीज़ मुझे लगी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो जो फैसिलिटेटर्स हैं उनका टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा? ये फैसिलिटेटर्स बिल्कुल मतलब फ्रेंडली माहौल में, ये नहीं है कि सख्त हैं, वो हैं, नॉर्मल है बिल्कुल। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फैसिलिटेटर के साथ किस तरह बिहेव करते हैं। ये है कि हर वक्त बस गुस्से में कभी ये पूछे कभी वो पूछे, थोड़ा-सा उन्होंने कुछ नहीं बताया तो आप बस गुस्सा हो गए। ये चीज़ अगर आप नहीं करते तो आप मतलब फैसिलिटेटर आपको कभी भी टारगेट नहीं करेगा, ना टीचर ना कभी फैसिलिटेटर। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उनके साथ मतलब अपने आप चैट जितनी पॉजिटिव रखते हैं उनके साथ। लगता है उनका वाईफ़ाई का कोई मसला आ गया, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हम थोड़ी देर उनका वेट करेंगे, वो आ जाएँ फिर हम दोबारा से अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करें? वैसे अच्छा, तो सारे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप घर जाके अपने काम को कितना टाइम देते हो? मैं क्योंकि मैट्रिक का एग्ज़ाम में दे चुका हूँ, तो अभी मैं फुली फ्री हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी को दूँ। और भी काम होते हैं, मैं सिर्फ़ ये मैट्रिक के बाद नहीं कर रहा, एक साथ और भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी करता हूँ। लेकिन क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इसी में है और मेरा अभी फ़िलहाल मेन फ़ोकस इसी पे है, तो इसी पे मैं ज़्यादा मतलब टाइम इसी को देता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कोई चेंज आया है? ये कॉन्फिडेंस में तो चेंज ऑब्वियसली आएगा, जैसे इस तरह के इंटरव्यूज़ होंगे, टेड कॉल होगी, कॉल एनी होगी, तो इन सभी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करते हैं, दूसरा आपके कॉन्फिडेंस को भी ग्रूम करते हैं। आपको वे ऑफ नॉलेज ट्रांसफ़र या वे ऑफ टॉकिंग जो है उससे काफ़ी इम्प्रूव होता है। अच्छा, तो आपने फ्यूचर में अपने लिए कोई फील्ड सोची है? फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं जेन्युइन बात करूँ तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है।
अब जो मुझे बेस्ट लगेगा वो मैं उस टाइम पे डिसाइड करूँगा। अभी के लिए तो मैंने अच्छा, बहुत कुछ अच्छा। सीखा हुआ है। अच्छा, मतलब बहुत सारी फ़ील्ड सोची हुई कि इस पे भी चला जाऊँगा, उसमें भी चला जाऊँगा। जी, तो जौन-सी मेरे लिए उस टाइम में बेस्ट रही, अब ये टाइम-टाइम पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है जी, अभी जो ऐसा फ़ील्ड ही है। जो बहुत आगे जा रही है वो उस टाइम भी बहुत आगे हो। डाउनफॉल किसी का किस टाइम बिल्कुल आए इसका ऐसा ही कोई है। पता नहीं लगता। ऐसा ही है। ये अच्छी सोच है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है जो एआई है वो फ्यूचर जॉब्स को चेंज कर देगी या नहीं करेगी? ऑब्वियसली ये तो 100% ट्रू बात है। जैसे आजकल एआई ने टीचर्स को रिप्लेस कर दिया है, लोग स्कूल जाने के बजाय खुद घर में बैठ के एआई से सीखना प्रेफ़र करते हैं, तो इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि फ्यूचर में जब अभी से टीचर्स को वो रिप्लेस कर रहे हैं, आजकल टीचर खुद ज़ूम में क्लासेस ले रहे हो कर रहे हैं, तो बाकी जॉब्स ये तो बहुत आम सी चीज़ है। जैसे अभी भी सही जॉब्स है। वगैरह हैं वो मोस्टली ऑनलाइन होती है। जैसे आप किसी मीटिंग पे भी चले जाएँ तो जो चेयरमैन होता है वो कभी भी बहुत कम मौके होते हैं कि वो खुद आके उधर बैठे, वरना वो खुद भी घर में बैठ के तो ज़ूम पे कर रहा होता है। इतना सच नहीं बोलना था, ऐसा ना कोई बंदा इंटरव्यू दे के लिए वो कहे कि सारे में तो बहुत सच बोल दिया। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एआई सीख के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं जब अब स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। ये अर्निंग तो छोटी चीज़ है, आजकल स्टूडेंट जो हैं ये हम पाकिस्तान में भी बहुत से स्टूडेंट्स आजकल हैं जो कि अर्निंग काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप जितना सीखना चाहे उतना अर्निंग कर सकते हैं, ये आपका इंटरेस्ट लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अर्निंग कर सकते हो, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप सालों लगा लें, आप ₹1 भी अर्न नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही, ये बात सबसे बेस्ट की है कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं जिस तरह मैं भी फैसिलिटेटर हूँ ना, तो मैं वहाँ पे फैसिलिटेट करती हूँ बहुत सारे बच्चों को, अलग-अलग तरह के बच्चों को। तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो अभी तक उन्हीं वो स्क्रीनशॉट्स वाले टास्क पे और वो कैनवा पोस्ट पे, स्टोरी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और जिनका इंटरेस्ट है वो आपकी तरह के हैं, उनको 1 हफ्ता हुआ है तो वो किधर से किधर पहुँच गए। तो जी, ये जी, वाला सीन बिल्कुल है। ऐसी बात है। इंटरेस्ट के बगैर कुछ नहीं होता। हर जगह जैसी भी जगह है ना उधर ज़रूर कुछ लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट हो, कुछ होंगे जिनका इंटरेस्ट नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है एक जगह ऐसी हो जहाँ सारे ही बस इंटरेस्टेड लोग बैठे हों, ऐसी जगह हो ही बिल्कुल नहीं ऐसा ही है। सकती। बहुत कम ऐसा चांसेस ही हैं। है। चांसेस है ही नहीं। मिक्स मिक्स लोग बैठे हुए होते हैं, जी, मिक्स उनकी सोच भी मिक्स अलग-अलग लोग होती है बैठे हैं। और ऐसा ही है। जी, तो उन्होंने ऐसा बस होता होगा अपने कि लिए आप जी, जी बोलें। उन्होंने असल में बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें अपने ऊपर सिर्फ एक स्टैंप लगानी होती है कि मतलब मैंने ये काम बिल्कुल, किया हुआ है, बाकी आता उन्हें कुछ नहीं ऐसे है। वो स्टैंप लगाने के ऐसे लिए ही। वो उधर अपना वक्त सिर्फ गुजार रहे होते हैं, बाकी और कोई नहीं होता। अल्लाह! बहुत सच बोल दिया आपने। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब आप टास्क वगैरह करके घर जाते होंगे, तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि मतलब आपने क्या टास्क किया है, कैसे किया है? तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं या वो नहीं पूछते? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे घर वाले और ये पूछते ना, एक एक चीज़ की रिपोर्ट कार्ड बना के उन्हें पेश करनी होती है और रोज़ाना का चेक होता है मेरा सारा काम। ये तो बड़ी अच्छी ऐसा बात है। कोई ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैंने काम किया और घर आके उन्होंने देखा ना हो या मैंने दिखाया ना हो। तो काम को रोज़ाना का रोज़ाना ही चेक होता है, ये कोई बात नहीं है, चाहे स्कूल का हो, चाहे एआई का हो। ये तो फिर भी है, इसमें थोड़ा बहुत मतलब कभी-कभी हो जाता है, रह जाता है, लेकिन बहुत कम चांस होती है कि वो चेक ना करें, और चेक अच्छा, एक करवाना भी मतलब चाहिए। वाहिद वो एक बोलें, बोलें। चेक करवाना भी चाहिए, मतलब एक तरह से उनकी भी राय ज़रूरी है। वो भी देखना मतलब हम किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट जा रहा है या फिर नहीं सिर्फ़ टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ़ वैसे ही टाइम ऐसा ही गुज़ार है। रहे हैं। जितना आप उन्हें अच्छा मतलब दिखाएँगे, या ये फाउंडेशन के लिए भी ये एक मतलब पॉज़िटिव है। वो इधर से देखेंगे हुँ, कि ये सही जा रहा है, फाउंडेशन सही है, स्कूल सही है, तो वो अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे। उसकी वजह ऐसा से ही है। फाउंडेशन की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा सब बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो टास्क वगैरह देखते हैं। अब अच्छा। सबके पेरेंट्स के साथ मेरी बात नहीं है, मुझे अपने पेरेंट्स का पता है। नहीं अभी तक मैं अब मुझे पता तो होगा, मैं तकरीबन 20 बच्चों से इंटरव्यू कर चुकी हूँ और तकरीबन सभी मेरे जो है वो थे स्टूडेंट्स थे। तो सबका यही था कि हमारे पेरेंट्स रोज़ हमसे लाज़मी पूछते हैं। मैं कहती हूँ यार आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने पूछा सरोज बेटा तुम क्या करके आई हो? उनको पता है ये जाएगी तो ये करके आएगी, वैसे वापस नहीं आती।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या मशवरा देते हैं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? दोबारा से बोलिएगा, मुझे आवाज़ से मैं ये कह रही हूँ कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल्स सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? सीखनी चाहिए। जिसके पास टाइम हो उसको मतलब सीखनी चाहिए साइड बाय साइड, मतलब उसके स्टडी के साथ एक पॉजिटिव थिंग है। जितना मतलब स्टूडेंट में नॉलेज होगा उसके आगे के लिए, उसी के लिए फ़ायदा है। तो कल को अगर वो अपनी फील्ड मतलब बिल्कुल जो उसका ऐसे। अपना माइंड है उसके मुताबिक नहीं सक्सेसफुल तो होता, तो सारे कम से मेरा कम उसके नेक्स्ट पास क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा। जी जी। आवाज़ सही नहीं है आपकी आवाज़ सही नहीं है, क्वेश्चन समझ नहीं है। ठीक हो गया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या फिर जो एआई लर्निंग हो रही है? मेरे ख्याल से दोनों के कोई फिर से इंटरनेट का इशू आ गया मेरे तो ख्याल से। आवाज़ भी सही नहीं है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं सुना। मेरे भी ख्याल से दोनों का इंटरनेट खराब है। नहीं, मेरा सही है, आपकी बार-बार वॉइस कट रही है और मतलब कैमरा भी इतना क्लियर नहीं है। अच्छा, पहली दफा इंटरव्यू किया। अभी तक मैंने सारे इंटरव्यू जिस तरह भी जैसे भी बच्चों ने जो मर्ज़ी बोला ना मैंने इंटरव्यू ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा छोड़ो क्या करना है। अब इसको एडिट करना पड़ेगा। इंटरनेट का इशू आया बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या जो रेहान स्कूल में एआई लर्निंग हो रही है ये ज़्यादा बेहतर है? हर चीज़ के एक पॉजिटिव साइड भी होती है, एक नेगेटिव साइड भी होती है, तो मेरे ख़्याल से दोनों एजुकेशन ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप कोई मतलब अपनी लाइफ़ को जो है एक ही साइड पे, एक ही फ़ील्ड में मतलब एडजस्ट कर लें। आप हर तरफ से मतलब ट्रेडिशनल आप एजुकेशन नॉलेज जो गेन कर सकते हो, वो भी गेन करें, साथ ये भी करें। लेकिन फ़िलहाल जो मतलब टाइम चल रहा है एआई क्योंकि ज़्यादा एआई का चल रहा है और ट्रेडिशनल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो मेरे ख़्याल से ट्रेडिशनल को भी ये नहीं है कि भूलनी चाहिए, क्योंकि हमारी रूट्स ही बेसिकली ट्रेडिशनल एजुकेशन से ही है। बिल्कुल तो ऐसे ही। अपना लाइफ़ को जो है वो हर मतलब मोमेंट जो है वो अपने याद रखनी चाहिए और अपनी मतलब उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ए एआई का दौर आ रहा है, तो मेरे ख़्याल से तो ज़्यादा जो है वो अटेंशन एआई की तरफ देनी चाहिए। क्योंकि आगे लाइफ़ को भी आपने देखना है, सिर्फ़ पीछे लाइफ़ को नहीं देखना। पिछली लाइफ़ जो थी वो तो गुज़र गई है, अब आगे अपनी लाइफ़ को जितना सेट कर सकते हो उतना सेट करना चाहिए। काफ़ी समझदार बंदे से इंटरव्यू कर लिए मैंने आज। अच्छा, तो अगर सारे माँ को कभी मौका मिले तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? मतलब कैसी एजुकेशन ये एआई वाली या जो बा दूसरी? नहीं, जो बाकी स्कूल्स में होती है। स्कूल्स में जो एजुकेशन है, सबसे पहले तो मुझे जितना लगता है आजकल जो एजुकेशन चल रही है ना, इसका मतलब स्टूडेंट पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो मेरे ख़्याल से फुली डिपेंडेंट स्टूडेंट पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको भी सीक आउट करना चाहिए कि स्टूडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि बिल्कुल पेरेंट्स जो हैं ऐसे। उन्होंने स्कूल्स वालों को जो है वो एक फ़ी दी हुई है, उन्हें मतलब उनके भरोसे पे छोड़ा हुआ है कि हाँ, इन्होंने हमें गारंटी दी है, एग्रीमेंट किया है कि मतलब हम आपके स्टूडेंट को पढ़ाएँगे। तो हाँ, और उनका बच्चे पढ़ते पढ़ाना ही तो नहीं ऐसा हाँ, पढ़ते नहीं है, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो उधर छोड़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ना है। अगर वो घर में बैठ के पढ़ते तो फिर पेरेंट्स की जॉब थी। अब अगर स्कूल में वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये टीचर्स के ऊपर भी मतलब ये राइट है कि वो उसके ऊपर देखें कि इसने काम किया नहीं किया। ये नहीं है कि बस काम किया ना किया, जेब में मेरे पैसा आ गया, बाकी छोड़ो जो हुआ तो हुआ। तो इतना मतलब सीक आउट करना चाहिए। ये नहीं है कि फुली मतलब टीचर्स को भी उनके पीछे ही पड़ जाना चाहिए। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा समझाएँ, बाकी अगर नहीं इंटरेस्ट लिया तो फिर आप अब वो छोड़ दें उसके अपने हाल को। लेकिन इतना मतलब उसको सीक आउट करना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर ट्रैक से दूर है और ट्रैक पे आ जाता है तो उसे ट्रैक पे लाना चाहिए। वाह, वाह, वाह! बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने।
अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी स्कूल लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कौन-सा है? मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। मैं कॉलेज में था, क्रेडिट कॉलेज में, बेसिकली उधर हम हॉस्टल में थे। मेरे पिछले 3 साल वहीं गुज़रे हैं और उधर का हर एक मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है। आज भी मुझे बहुत याद आता है, जितने भी मोमेंट गुज़रे हैं सब मतलब बहुत चीयरफुल मोमेंट्स और अच्छे मोमेंट थे। बेशक मतलब थोड़ी बहुत मस्तियाँ हमने भी की है, ये नहीं है लाइफ़ है इसमें इतना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अगर बिल्कुल डल लड़के तो लाइफ़ नहीं आप शरीफ होते, ये तो पता है। नहीं लड़के और कहीं सुकून से बैठ जाएँ, ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा भी है ना, मतलब बिल्कुल अपने आप को डल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे लाइफ में फिर आप जब आप कहीं ना कहीं जाके लाइफ में देख लें, कोई भी हो वो सेटल हो जाता है आखिर में। तो अगर आप ऐसे आखिर ही। में सेटल होते हैं और आपके पास कोई मेमोरी नहीं होती जिसके ऊपर आप हंस लें आगे जाके दोस्तों से मिलके, तो फिर ये लाइफ का मज़ा नहीं आता कि मतलब बाकियों को देखो अपनी मेमोरीज को याद कर रहे हो और हम जो है सारा टाइम बस लगे हुए थे। आज वो भी जॉब कर रहे हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पास्ट को याद करके खुश हो रहे हैं कि हमने मज़े के साथ किए थे, और हम जो है वो सिर्फ ऐसी ही डल गुजारी है बस पढ़ाई और वो है। तो थोड़ा बहुत मतलब चीयर भी करना चाहिए लाइफ में, चिल भी करना चाहिए, बिल्कुल स्टडी के ऊपर मतलब वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो वो जो आपका 3 साल का जो टाइम गुज़रा, अगर आपको उधर दोबारा कोई जाने का मौका मिले तो आप चले जाएँगे? हम्म, जाने का अभी मेरे अपनी मतलब चॉइस से छोड़ा है, मतलब अच्छा, कोई अच्छा। वजह थी उस वजह से छोड़ा है। तो दोबारा जाने का मौका मिलेगा, जाने का मौका क्या, खुद भी मैं चाहूँगा। इतने 3 साल जिस जगह पे मतलब हॉस्टल को घर समझ के गुजारे हैं, तो उस जगह वापस जाना कोई कसूर तो नहीं है, जाना पड़ता है ना। अपने दोस्तों उनके भी क्योंकि कुछ को लिए थे वो मेरे उधर ही होंगे, कुछ ने सिर्फ छोड़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल उनके और भी अभी उधर बाकी हैं। तो उनके साथ दोबारा यूनाइट होना तो ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो सारिम, बहुत अच्छा लगा आपसे जो है बात करके, और बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। तो सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बहुत अच्छा लगा सारिम से बात करके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।